तो भाई लोग, द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड काफी मार्वलस रहा है। अभी करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन एपिसोड 1 का, जो कि काफी मार्वलस हिडन डिटेल्स को कैरी भी करता है, जो कि फ्यूचर स्टोरी को समझने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी ये डिटेल्स। तो एंडिंग में हमने देखा जिस फंगस एंड इन्फेक्शन से बचने के लिए जैक्सन टाउन इतने बड़े बड़े बैरिकेड सेट कर रहे थे, वो फंगस कैसे न जैसे टाउन में एंट्री कर ही गई है। जी हाँ, उन ओल्ड पाइपलाइन की रूट से जो कि पाइप में इकट्ठा हुई पड़ी है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जैक्सन टाउन के नीचे फंगस जमा होगी? क्या इन्फेक्टेड्स का झुंड टाउन के नीचे अंडरग्राउंड में सरवाइव कर रहा होगा, लाइक कैंसस सिटी जो हमने सीजन 1 में देखा था, और बस जरा भी लूप होल इन्हें मिलेगा तो ये बाहर निकल कर आएंगे और फिर क्या तबाही तबाही। फिलहाल अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एपिसोड 2 से टाउन के पीपल की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। जो गट फील मारिया को हो रहा है टाउन के डिसास्टर को लेकर, जो हमने देखा भी था जब मारिया जोल से बात कर रही थी कि जोल टाउन को मजबूत बनाना होगा। मारिया ने कहा था कि मुझे ये कमजोर होते नजर आ रहा है, तो मारिया का ये गट फील वाकई में रियल होने वाला है, क्योंकि 2 अटैक्स और नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल सकते हैं जैक्सन टाउन में। एक तो फंगस का अटैक जो कि ऑलरेडी टाउन में एंट्री हो चुकी है, दूसरी एवी एंडरसन का अटैक अपने 4 साथियों के साथ जो फायरफ्लाइज हैं। लेकिन अटैक में जाने से पहले कुछ लोगों को एवी का कैरेक्टर उतना डीपली कनेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आखिर क्यों एवी हाथ धोकर जोल के पीछे पड़ी हुई है, तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि उसके सर में बदले का जुनून जो सवार है, जो मेकर ने दिखाया है कि जोल को मारकर ये दम लेगी। देखो, लास्ट ऑफ अस की स्टोरी द लास्ट ऑफ अस के गेम से ही ली गई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से, जो वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर गेम है और इस गेम की स्टोरी फॉर्मेशन काफी सटीक एंड लॉजिकल भी है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस गेम का एंगल स्टोरी पार्ट क्या है, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको याद होगा सीजन 1 की एंडिंग में जब जोल के अंदर का फादर जग चुका था और एक लाइन से सभी फायरफ्लाइज को मारने लगा था, जब उसे एली को बचाना था, क्योंकि एली के ब्रेन से जो फंगस चाहिए थी उस सर्जरी के दौरान एली मारी जाने वाली थी। तो उस सर्जरी को जो अटेम्प्ट कर रहा था, यानी वो डॉक्टर है जेरी एंडरसन, जो फादर है एबी एंडरसन का। दैट्स वाई कि अपने बाप का बदला एबी जोल से लेना चाह रही है उसकी मौत का नंगा नाच देखकर, जिसके साथ उसके बचे हुए फायरफ्लाई सोल्जर हैं। और एपिसोड 1 का लास्ट में हमने देखा भी था कि जैक्सन टाउन के बॉर्डर लाइन तक एबी अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी है। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या एबी नेक्स्ट एपिसोड में ही टाउन के अंदर एंट्री मार लेगी? तो गेम में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि एबी डायरेक्टली अंदर जाएगी जैक्सन टाउन के। हाँ, हमने सीजन 2 के ट्रेलर में देखा था एबी के पीछे ढेर सारे इन्फेक्टेड आर्मी लगी हुई थी और वो टाउन के बैरिकेड्स में चढ़कर खुद को बचा रही है, उसे बचा भी रहे हैं बैरिकेड्स के आसपास आकर। तो ऐसे में सिर्फ एबी ही लास्ट ऑफ द सर्वाइवल बचेगी अपने ग्रुप की। क्या ये सही है? नो, बाकी लोग भी इसके साथ बचेंगे, लेकिन एबी जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं लेगी टाउन के अंदर। गेम में तो यही है, यहाँ पर चेंज हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी बताने को तो बहुत कुछ है, पर आज स्पॉइलर नहीं देंगे ज़्यादा। हाँ, ये है कि गेम में टॉमी एंड जोल एबी की हेल्प जरूर करेंगे और जोल और टॉमी को बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये लड़की आखिर कौन है, ये बदला लेने आ रही है। जबकि ट्रेलर में ही हमने देखा था एबी हेरोइकली इन्फेक्टेड आर्मी से लड़ रही है और यही चीज जोल और टॉमी को इम्प्रेस करा देती है, जो उसकी हेल्प करने का जोखिम लेंगे इन्फेक्टेड आर्मी के बीच में। बाकी हमने देखा था कॉर्डिसेप्स फंगस से इन्फेक्टेड न्यू वेरिएंट को, जो काफी फियर्स एंड सैवेज लुक कैरी करती है। इवन दिस न्यू वेरिएंट ऑफ इन्फेक्टेड लुक लाइक अ क्वीन वर्जन ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन, मतलब कॉर्डिसेप्स जो भी इन्फेक्शन है ये। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, ये HBO वालों ने खुद इंट्रोड्यूस किया है, हमें ऐसा कोई भी वेरिएंट गेम में देखने को नहीं मिला था। यस, ये इस सीजन का नया ट्विस्ट बढ़ा देती है, क्योंकि हमने देखा था ये काफ़ी तेज है, इंटेलिजेंट है एंड घात लगाकर अटैक भी कर सकती है, प्लान कर सकती है, खुद सोच समझ सकती है। बल्कि बाकी के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ऐसा नहीं करते हैं, दे टोटली बिहेव लाइक डम्बैस, हल्ला करते हैं, नो डिसिप्लिन ऑर्डर। लेकिन ये जो नया वेरिएंट था वो फुल डिसिप्लिनरी ऑर्डर में अटैक करती है एली के ऊपर, जो हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। अब सवाल ये आता है कि ये वेरिएंट इतना घातक कैसे है? क्या ये इवोल्यूट हो चुका है? मे बी क्योंकि 20 साल से ऊपर इस इन्फेक्शन को फैले हो चुके हैं इस दुनिया में, तो एक बार के लिए कह सकते हैं या चांस है कि इन्फेक्शन ने खुद को, यानी ये कॉर्डिसेप्स फंगस ने खुद को इवॉल्व करके खुद को इतना पावरफुल बना लिया होगा न्यू वेरिएंट में। या फिर ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट होगा इंसानों के ऊपर और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया होगा एट द स्टार्टिंग। और क्या यही वेरिएंट होगा जब कुछ इंसानों पर लैब में कॉर्डिसेप्स फंगस के साथ या फिर किसी भी फंगस के साथ
मे बी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे साइंटिस्ट लोग। तो यहीं से पेशेंट 0 कैटेगरी का वेरिएंट बना होगा या पनपा होगा, जिन्होंने बाद में जॉम्बी लाइक इन्फेक्टेड पैदा कर दी, यानी उन्हें काट कर, जो हमने सीजन 1 के एपिसोड 2 में जकार्ता वाला जो इंसिडेंट देखा था कि एक लेडी ने बाकी लोगों को काटा और बाकी ये पूरा शहर इन्फेक्टेड हो चुका था। बट नोबडी नोज कि वहाँ पेशेंट 0 कौन था। तो शायद पेशेंट 0 इन्हीं में से एक तो नहीं था, शायद ये इन्फेक्शन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान चला हुआ होगा और ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा तो किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर को ही काट लिया होगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि पूरी लैब को ही इन्फेक्टेड कर दिया होगा और फिर ये आउटब्रेक फैल गया। पर इस न्यू वेरिएंट को आगे देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आगे एपिसोड्स में, तो और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन अभी फालतू में तुक्का मारकर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी फंगस टाउन तक कैसे पहुँचेगी, यानी इन्फेक्टेड आर्मी टाउन तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा ही था, तो इसका कोई ऐसा ठोस रीजन है नहीं। और जो टाउन में फंगस रूट्स के द्वारा, यानी पाइपलाइन की जो रूट्स के द्वारा एंट्री कर चुकी है, क्या उससे सिग्नल जाएगा उन इन्फेक्टेड आर्मी को? क्योंकि ये चीज़ हमने सीजन 1 में देखी थी, जब अंडरग्राउंड से फंगस ने कनेक्ट करा था इन्फेक्टेड आर्मी को, और वहाँ पर जब ये सारी आर्मी आ चुकी थी। एपिसोड 2 की बात है, जब फायरफ्लाइज कैंप में इन्हें एली को पहुँचाना था, टेस और जोल को, लेकिन वहाँ पर फंगस का अटैक हो चुका था क्योंकि अंडरग्राउंड से वो सिग्नल पहुँचा दिए थे। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? दैट्स वाई कि जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था, जैक्सन टाउन के बैरिकेड्स में ढेर सारे इन्फेक्टेड आर्मी का अटैक हो जाता है। बाकी गेम में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि क्यों उनका अटैक हुआ, कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए या फिर कनेक्ट होने लगे या फिर पास आने लगे जैक्सन टाउन के। बस यही थ्योरी बनाई जाती है कि इन्फेक्टेड आर्मी जब लाउडर आवाज़ सुनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं, और अगर जैक्सन टाउन की बात करें तो वहाँ लोग रहते हैं, गन फायर जरूर सुनेंगे, हॉर्स राइडिंग जरूर सुनेंगे, तो ये चीज़ शायद उन्हें ट्रिगर कर सकती है जैक्सन टाउन की तरफ आने के लिए। तो देखते हैं बाकी और कुछ मिलेगा एपिसोड 2 में। फिलहाल के लिए एपिसोड 1 की यही सारी डिटेल मेरे पास थी और इसको हमने फुल ब्रेकडाउन भी कर लिया है, एंडिंग एक्सप्लेन भी कर लिया है। तो आगे जो भी कहानी होगी हम डिटेल पर उस पर चर्चा कर लेंगे। बाकी मिलते हैं एपिसोड 2 के प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में, वहाँ कुछ और मार्वलस डिटेल हमें मिलेंगी, तो हम एपिसोड की इस एपिसोड की हिडन डिटेल के साथ कनेक्ट करके न्यू थ्योरी जरूर सेट करेंगे कि एपिसोड 2 से क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है और मोड़ ले सकती है। बाकी मैं स्पॉयलर्स का फुल ध्यान रखूंगा कि स्पॉयलर ना ही मैं डिलीवर करूं, क्योंकि गेम के दौरान काफ़ी चीज़ें हमें पहले ही पता हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद।